पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। डिफॉल्ट की रट लगाने वाले ही उसका जिम्मेदार है। बुनियादी तौर पर उन्होंने इस सिस्टम में गलतियां की हैं। ये गलतियां इतनी घिनौनी हैं कि उसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। वज़ीर खजाना इसहाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी नहीं बढ़ा रहे। पाकिस्तान तमाम अदायगियां बर वक्त करेगा। प्लान भी तैयार है लेकिन पब्लिक में बता नहीं सकते। ये बजट रिवायत से हटकर बनाया है। ग्रोथ होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। मेरे नजदीक मुआशी इस्तेहकाम हो चुका, अब हमने शरह नमू बढ़ाने की तरफ जाना है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, अब मुआशी कुव्वत भी बनना है। एसएमएस के लिए वजीर आजम की हिदायत पर स्कीम तैयार की जा रही है। बिजनेस और ज़राअत के कर्जों के लिए रकम मुख्तस की गई है। IT सेक्टर के लिए खुसूसी इकनॉमिक्स जोन्स जल्द मुकम्मल करेंगे। इलेक्शन में ताखीर की बातें गैर आइनी नहीं हैं। बजट में इलेक्शन के लिए रकम रखती है हुकूमत और काबीना की हद तक मुल्क में इंतखाबात करवाने के लिए रकम बजट में है, जिसका मतलब है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि हमारे इत्तेहादियों का बात करने का हक है। उन्होंने कोई गैर आइनी बात नहीं की। अगर दो पार्टियों के रहनुमाओं ने ऐसा कहा है तो हम इस पर बात करेंगे, मगर किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। बजट के नाम पर कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। इसहाक डार ने मईशत को डिफॉल्ट की तरफ धकेल दिया। आने वाली मुंतखब हुकूमत बजट पर दोबारा नजरसानी करेगी। शाह महमूद कुरैशी का बजट पर रद्द-ए-अमल, कहा मुतवस्त तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला। इस बजट में बार बार तरमीम होती रहेगी। खुशी है हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया है, मगर उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। कि मईशत ही पाकिस्तान की खुशहाली का वाहिद रास्ता है। मुआशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी हुई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से पैदा करदा सियासी अदम इस्तेहकाम ने मईशत को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मुल्क में 1 साल तक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा किए रखी। मुल्क की मईशत को इस्लाहात की अशद ज़रूरत है, जो मुस्तहकम सियासी माहौल में ही की जा सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सैलाब, आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों और जियो पॉलिटिकल सूरत हाल में बजट बनाना मुश्किल काम था। ये बजट मईशत को सही मायनों में दुरुस्त करने का आगाज है। मखलूत हुकूमत ने बजट में ऐसे शोबों को तरजीह दी है जिससे इक्तिसादी तरक्की तेज, सरमायाकारी में इजाफा होगा। तनख्वाहों में इजाफा और कम से कम उजरत 32,000 रुपए की गई है। शहबाज शरीफ की मतवाजन बजट पेश करने पर इक्तिसादी टीम को मुबारकबाद। सिंध का 2244 अरब रुपए का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी है। ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का फैसला। ग्रेड 17 से 22 के अफसरों की तनख्वाहें 30% बढ़ाई जाएंगी। तरक्याती बजट 689 अरब से ज़्यादा होगा। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर 380 अरब रुपए खर्च होंगे। 3311 जारी तरक्याती मनसूबों और 1937 नए मंसूबों के लिए 380 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अफगान हुकूमत पर पाकिस्तान की वही पोजीशन है जो आलमी बरादरी की है। अफगान अबूरी हुकूमत आलमी बरादरी से वादे पूरे करे। आलमी बरादरी भी अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से राब्ते रखे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू, कहा मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुफाद में है। सकूत काबुल के बाद हमें नई हुकूमत से बहुत ही तवक्कुआत थी, मगर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। अफगान हुकाम से दहशतगर्द ग्रुप्सों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वजीर खारजा का ईरान सऊदी सिफारती ताल्लुकात का भी खैर मकदम, कहा सऊदी अरब ईरान सिफारती ताल्लुकात के क़याम खित्ते के लिए मुस्बत कदम है। शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सिविल सोसाइटी की जानिब से दायर दरख्वास्त में फौजी अदालतों के ट्रायल को गैर आइनी करार देने की इस्तदा।
दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गिरफ्तार तमाम मुल्ज़िमान को शफाफ ट्रायल का हक देना चाहिए। आर्टिकल 245 के नफाज के आर्टिकल 10, 14, 15 और 19 पर बराह रास्त असरात है। दरख्वास्त में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से मेयर के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब ने कागजात जमा करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची वालों ने हमेशा पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया है। उम्मीदवार नामजद करने पर पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। निसार खोड़ो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा खिदमत की सियासत की, जिसके मुंह में जो आए बोलता रहे। हम अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। कराची का मेयर जियाला ही होगा। हाफिज नईमुर्रहमान मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार कागजात जमा करवा दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 15 जून को जिस तरीक़ाकार के मुताबिक मेयर का इंतखाब रखा है, उसके लिए की गई तरमीम को अदालत में चैलेंज किया है। इलेक्शन के ऐलान के बाद इस तरमीम की कोई हैसियत नहीं। उम्मीद है अदालत इसे मुस्तरद करेगी। हुकूमत ने मेयर के इंतखाब का ऐलान होते ही लोगों को उठाना शुरू कर दिया। 5 लोग गिरफ्तार हैं जिन्हें अदालत पेश नहीं किया गया। कल रात को मजीद 2 चेयरमैन को पकड़ लिया गया। ये इलेक्शन नहीं, फ्रॉड किया जा रहा है। बजट सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए है, इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं। अवाम ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। मजदूर की उजरत बढ़ाने का मुतालिबा। कहते हैं हुकूमत पेट्रोल, आटे समेत दीगर बुनियादी अशिया की कीमतों में कमी करे। हुकूमत महंगाई कम करने के लिए अमले इक़दाम करे। गरीब के बच्चे भीख मांग रहे हैं। वज़ीर खजाना बताएं उनके बजट में क्या रखा है। मुल्क के कुछ हिस्से बारूद के ढेर पर खड़े हैं। चाहिए तो ये था कि वज़ीर आज़म और वज़रा अपने अखराजात और मराहत कम करते, मगर 9200 अरब रुपए का बोझ अवाम पर डाल दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं बजट में से 7000 अरब रुपए सूद देकर आपके पास क्या बच जाएगा। एक साल में उन्होंने 15,000 अरब कर्ज लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान को अब इनकलाब की जरूरत है। अवाम को वोट के जरिए इनकलाब लाना। चेयरमैन पीटीआई के अमेरिका मुखालिफ बयानात की वजह से IMF का मुआहिदा नहीं हुआ। पाकिस्तान के कर्ज में तहरीक इंसाफ ने 90% इजाफा किया, जिससे पाकिस्तान के वसाइल सुकड़ गए। खुरम दस्तगीर कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमत की वादा खिलाफियों के बायस कोई पाकिस्तान पर एतमाद के लिए तैयार नहीं है। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, कहा संगीन तरीन मुआशी सूरत हाल में इससे मुतवाज़न बजट पेश नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि कर्ज की मै से कैसे जान छूटेगी। हम कब तक चादर से बाहर पाँव फैलाते रहेंगे। सियासी इस्तेहकाम और मिसाकी मईशत के बगैर कैसे आगे बढ़ें। शीना ग्रुप की जहांगीर तरीन की जमात में शमूलियत के लिए मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल। जहांगीर तरीन और मलिक गजनफर अब्बास के दरमियान मुश्तरका दोस्तों के जरिए राबिता। सियासी सूरत हाल और ग्रुप में शमूलियत का जायजा। शीना ग्रुप की जल्द इस्तेहकाम। पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। हम ख्याल शीना ग्रुप में पंजाब से 20 साबिक अरकान असम्बली शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की बहाली से मुतालिक समात रजिस्ट्रार ऑफिस ने पंजाब और KP असम्बली बहाली की दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। दरख्वास्त पर 10 एतराज़ात आयद किए गए हैं। वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत, वज़राए आला को आर्टिकल 248 के तहत फरीक नहीं बनाया जा सकता। दरख्वास्त में अवामी मुफाद आमा या बुनियादी हुकूक की निशानदेही नहीं की गई। मुतल्लका फोरम की बजाय बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट रुजू किया गया। दरख्वास्त गुजार के उठाए गए नकात इत्मीनान बख्श ना होने का एतराज आयद है। लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह की रिहाई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 12 जून को समाअत करेगा। खदीजा शाह के वालिद सुलेमान शाह और शौहर ने रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। दूसरी जानिब इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में यास्मीन राशिद के खिलाफ जलाओ घेराव केस। अदालत ने यास्मीन राशिद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 13 जून को दोबारा पेश करने की हिदायत।
कोयटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आइस फैक्ट्री पकड़ ली। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कोयटा पुलिस असगर मेसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं फैक्ट्री में रोजाना कई किलोग्राम आइस तैयार की जाती थी। फैक्ट्री से भारी मिकदार में मनशियात तैयार करने वाला मटेरियल भी कब्जे में ले लिया। 7 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद, मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मार्का खेल के चौथे रोज ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। 5 विकेटों के नुकसान पर 143 रन बना लिए। आज इनिंग्स के आगाज में ही मानो से 41 रन बनाकर हिम्मत हार गए। भारत के उमेश यादव और जडेजा ने 2-2 विकेट्स हासिल की। मोहम्मद सिराज ने एक खिलाड़ी को आउट किया।